नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। अब मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई या जहर दे के हुई, स्लो पॉइजन दिया गया, क्या स्लो पॉइजन दिया जाता, इस तरह की गहरी साजिशें होती हैं और क्या स्लो पॉइजन की मौत अंततः पकड़ी जाती है, बरसों बाद पकड़ी जाती है? क्या इस तरह की फोरेंसिक टेक्नोलॉजी है? आज जो डीजी साहब हैं बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हैदर अब्बास साहब भी होंगे और वो ये बताएंगे कि वो चंद्रचूड़ जैसे जज से इस मामले की जांच क्यों कराना चाहते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ तो है कि मुख्तार अंसारी पर कई केस थे, 60 से ज़्यादा केस थे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि वो बाहुबली थे, उन पर कई केस थे, उनकी एक गैंग राइवलरी चल रही थी, वो नेता भी थे, लेकिन एक चीज़ अहम है, ये मौत सरकार की हिरासत में हुई है, कस्टडी में हुई है, इसलिए ये मौत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन, वो आदमी, वो अक्यूज, वो मुल्जिम, कोई भी हो, मौत जो है सवालों से घिरी हुई है और हिरासत में हुई है। मुझे लगता है कि आज वीएन राय साहब जो उत्तर प्रदेश के डीजी रहे और ऐसी कोई कुर्सी नहीं थी पुलिस की, चाहे कप्तान की हो, डीआईजी को, आईजी की हो, जिस पे ये अधिकारी बैठा नहीं। और इसको मैं सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि जब ये बोलता है तो डरता नहीं। आज के दौर में सीधे चलेंगे राय साहब के पास और सीधे चलेंगे हैदर साहब के पास। मेरा पहला सवाल वीएन राय साहब से। राय साहब, आरोप घर वाले लगा रहे हैं और आरोप गांव वाले भी लगा रहे हैं और कई कंस्टिट्यूंसी के लोग भी लगा रहे हैं कि साहब जहर दे के मुख्तार अंसारी को मारा गया है, जहर दिया गया, कोई कह रहा है स्लो पॉइजन दिया गया। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जेल में, कस्टडी में, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो, चाहे वो हवालात की पुलिस कस्टडी हो, क्या आपको लगता है ये घटना गंभीर है अगर एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में इस तरह की मौत हो रही है? दुनिया भर के सारे सभ्य समाजों में एक नियम है कि जब आप स्टेट की कस्टडी में होते हैं तो आपके जान की, आपके हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। और ये मुख्तार अब्बासी तो चलिए एक अपराधी था, माफिया था, लेकिन अगर कोई पीओडब्ल्यू भी हो, पाकिस्तान, चीन का कोई जर्नैल भी आप पकड़ के ले आइए और अपनी कस्टडी में रखिए, तब भी वो आपकी जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसके जान की हिफाजत की जाए। यहाँ पर कई चीजें बड़ी रहस्यमय है। जैसे मुझे अभी पता चला जब मैं ये सारी खबरें देख रहा था कि मुख्तार अंसारी था, ये इसकी हार्ट की पुराने इसकी हिस्ट्री है, हार्ट की एक प्रॉब्लम की। पहले भी एक बार हार्ट अटैक पड़ चुका है। अभी एक ऑडियो गश्त कर रहा है जिसमें उसके बेटे ने उसे रिकॉर्ड किया है। वो बता रहा है कि पिछले कई दिनों से उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, चल नहीं पा रहा, भूख नहीं लग रही, उठा नहीं जा रहा। ये इसमें सबसे बड़ी जो गंभीर बात है वो ये है कि बांदा में एक मेडिकल कॉलेज है। ये अस्पताल, ये जहां से जेल से मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, कई बार ले जाया गया और 4-6-7 घंटे के बाद उसे वापस कर दिया जाता है। तो ये गंभीर बात है। अगर वो सचमुच पुराना बीमार था और अभी भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो अस्पताल में क्यों रखा जा रहा था, मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं रखा जा रहा था? क्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जो उसके डायरेक्टर हैं या सुपरिंटेंडेंट हैं, उन पर क्या दबाव था कि उसे अस्पताल में ना रखा जाए, उसे वापस जेल भेज दिया जाए? तो ये सारी चीजें जिनकी जांच होनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सीरियस कंडीशन था तो उसको मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रखना चाहिए था, निगरानी में, ना कि उसको जेल के बैरक में भेजती? ये आप कहना चाह रहे हैं? सही यही कह रहा हूं मैं। ये एक संदेह पैदा कर रहा है। अगर मान लीजिए जानबूझ के जहर नहीं भी दिया गया तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना। एक आदमी जो बीमार है, जिसे अस्पताल में होना चाहिए, वो अस्पताल जा रहा है और बांदा में इत्तेफाक से एक मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है, वो जा रहा है और उसे 2-4 घंटे के अंदर वापस भेज दिया जा रहा है। तो ये गंभीर बात। मैं अभी हैदर अब्बास के पास आऊंगा। राय साहब, आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि एक तरफ आके मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि साहब ठोक दो नीति है, यहाँ पर अपराध जड़ से मैंने खत्म कर दिया है, अपराध की जड़ में मैंने मट्ठा डाल दिया है, वो ये कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस कस्टडी में जो है वो डेथ होती है, हम देखते हैं कि जेल में गोली चल जाती है, बहुत से मर्डर के मामले जेल के अंदर हुए हैं। जिस जेल में चारों
पहरा रहता हो, जिस जेल में आम मुलाकाती जा नहीं सकता, वहां जो मर्डर हो रहे, तो क्या जेलों की सुरक्षा खस्ता हाल है, नंबर एक? और क्या जेलों में आपको लगता है उसकी सुरक्षा को दुरुस्त करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, एक मुन्ना बजरंगी राम का एक शूटर था, वो भी बड़ा अपराधी था, वो मुख्तार के गैंग का ही था। अभी 2-3 साल पहले उसकी हत्या हुई मेरठ या बागपत जेल में किसी में। तो जेलों की सुरक्षा निश्चित रूप से बेहतर की जानी चाहिए। जेलों में भ्रष्टाचार बहुत है। सारे बड़े अपराध जो अगल बगल हो रहे हैं, आप पाएंगे उनके तार जेलों से जुड़े रहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं, तो पुरानी भी है। नई चीज तो जी। ये है कि देखिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बार बार ठोक दो, मार दो, ऊपर पहुंचा दो। उत्तर प्रदेश सरकार अपने विज्ञापनों में बड़े गर्व के साथ बता रही है कि हमने इतने अपराधियों को मार दिया, इतने एनकाउंटर्स हुए। अगर आप केवल दिल्ली के आसपास के जिलों का देख लें, तो पिछले 2-2.5 साल में लगभग हजार नहीं तो 500-700 से ज्यादा लोगों को पैर में एक ही जगह गोली मारी गई है। जाहिर है कि ये गिरफ्तारी के पहले गोली मारने का किसने आपको अधिकार दिया है, इस पर बात होनी चाहिए। तो आप पुलिस को एक क्रूर संस्था के तौर पर, एक लॉ अबाइडिंग संस्था के तौर पर नहीं, एक बहुत ही क्रूर संस्था के तौर पर पुलिस को आप विकसित कर रहे हैं, तो ये बुरी चीज है। और यहाँ कभी आपकी जीपें कारें उलट जा रही हैं, कभी अपराधी पकड़ा जा रहा है। अभी बदायूं में आप देखिए जिस तरह से एक अपराधी मारा गया, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पुलिस को कानून कायदे का सम्मान करने वाली संस्था बनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरीलाल। आज फिर हाजिर हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जी हां, ये वीडियो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने थंबनेल देखा है। बस कुछ देर इस वीडियो में बने रहिए और स्किप कर न देखें, वीडियो को बीच में छोड़कर भी न जाएं, अन्यथा वीडियो में बताई जा रही जानकारी आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों चित परिचितों के पास शेयर करना न भूलें। तो जानते हैं कि कैसे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी इस पूरे मामले में खुलासा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। जी, बनना जी, आ रहा हूँ राय साहब, आ रहा हूँ कुछ और जरूरी सवाल पूछने। अब्बास साहब, आप इस वक्त विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके आप प्रवक्ता हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी पार्टी, आपके नेता बार बार इस इशू को उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है पुलिस की? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, क्या आपके पास इस तरह की इनपुट आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है, इसमें कोई खेल है? आपको इसके अंदर कोई षड्यंत्र दिखता है, ये जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी की? देखिए दीपक भाई, जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, तो ये ना सिर्फ अपनी विश्वसनीयता बल्कि अपना इकबाल भी खो चुकी है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान का फंडामेंटल है वो राइट टू बी हर्ड है। जब मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग यहाँ तक कि न्यायालय में एक पत्र के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि हमें जान का खतरा है और हमें विषैला पदार्थ दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि उस पत्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े अधिकारियों का नाम लेकर के उसमें लिखा है, और एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और एक बड़े अपराधी जिनके ऊपर 106 मुकदमे हैं उनका भी उसमें नाम है, जिस मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही होने वाली थी। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ पे ये है कि आज जब उसके 2-3 दिन के बाद इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में उनकी मौत होती है, तो सवाल खड़े होना निश्चित है, स्वाभाविक है। अब्बास साहब, आप गुबार से भरे हैं, मैं आऊंगा आपसे कुछ और बात करूंगा। मैं राय साहब का जरा फायदा उठाना चाहता हूं मौके का कि इतने एक्सपीरियंस पुलिस अधिकारी जो 35-40 साल की पुलिसिंग, डीजी लेवल के अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, कप्तान, ऐसा कोई ओहदा नहीं पुलिस में जिस कुर्सी पर राय साहब बैठे ना हो, और उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो बड़ा हमारा ये कहता है कि इस वक्त इनसे मुफीद कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और खुलकर बोलते भी हैं। राय साहब, मैं थोड़ा सा ये जो घटना है मुख्तार को अलग करता हूं। मैं 2 सवाल पूछना चाह रहा हूं अपनी दोस्तों की तरफ से। पहला सवाल, क्या जेल में स्लो पॉइजन, धीमा जहर, स्लो पॉइजन, छोटी छोटी क्वांटिटी में जहर देके किसी को बीमार किया जा सकता है, और इतना बीमार किया जा सकता है कि कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो जाए? क्या स्लो पॉइजन दिया जाता है क्राइम में? आज ये प्रिवेलिंग है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, दिया जाता है ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि
मुझे नहीं लगता कि नहीं ये नहीं, कोई नियम है। क्या ये क्या तो स्लो अपवाद हो पॉइजन से, सकता है। नहीं नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे, मैं कह रहा हूं क्या स्लो पॉइजन से भी मर्डर हुए हैं? मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ। नेपोलियन जब पकड़ा गया, वहां रखा जी गया तो उसे स्लो पॉइजन दिया गया, वो मरा। 150 साल बाद उसकी कब्र से जब उसकी हड्डियां, उसके बाल ये निकाले गए तो वो साबित हो गया कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया था। और कौन सा पॉइजन दिया गया था ये भी पता चल गया। तो थ्योरेटिकली तो ये मुश्किल नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, स्लो पॉइजन दिया गया नहीं दिया गया, क्योंकि परिवार को ये शक है। और मुख्तार अंसारी ने खुद खत लिख करके कहा है, अपने ऑडियो में कहा है, अदालत में ये बात कही है। अदालत के सामने उसका एक दस्तावेज है जिसमें उसने कहा कि उसको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन जांच होनी चाहिए। अगर राज्य को अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है तो एक जी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और एक वो और देखिए, एक जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन राय साहब, माफी चाहूंगा आपको, मैंने बीच में टोका। जी पोस्टमार्टम से तो पता नहीं लगता कि जहरखोरी, लेकिन जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, अपने दोस्तों को बता रहा हूं मैं जो देख रहे हैं, कि पोस्टमार्टम के समय जो पेट में जो फ्लूइड्स है, जो खाना बचा हुआ है या ब्लड है या यूरिन है, इस तरह के जो भी सैंपल हैं जिसे विसरा कहते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर उसका केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाता है। तो जिस सैंपल को शव से सुरक्षित करके, रिट्रैक्ट करके, एक बोतल में बंद करके विसरा जो भेजा जाता है, उससे ये पता लग सकता है 15 दिन के अंदर केमिकल एग्जामिनेशन से पता लग सकता है कि क्या जो मृतक था, जो डिसीज था, उसको जहर दिया गया था, कोई ऐसी पॉइजनस ड्रग दी गई थी। खासकर बहुत से ऐसे मामले जो खुदकुशी वगैरह के होते हैं, उसमें ये विसरा टेस्ट होता है। आपको लगता है कि ये जो विसरा टेस्ट है, ये जो जरूर डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी का विसरा प्रिजर्व किया होगा, ये विसरा टेस्ट बहुत ही सजगता के साथ होना चाहिए, ये निगरानी में होना चाहिए, और हो सकता है इसको उत्तर प्रदेश के बाहर किसी लैब में भेजा जाए, क्योंकि तमाम सवाल जो है योगी सरकार की साख पर उठ रहे हैं। क्या विसरा से पता लग सकता है कि जहर दिया गया था? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये विसरा किसी सेंट्रल लेबोरेटरी में भेजा जाना चाहिए? देखिए, विसरा से बिल्कुल पता चल सकता है। और 15 दिन की सीमा की, 15 दिन नहीं, 15 साल बाद भी पता चल सकता है। अब इसमें कई चीजें हैं। देखिए, विसरा लिया गया, अब वो जो विसरा लिया गया, जिस बोतल में रखा गया, वो किनके सामने सील बंद की गई है, वो उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, या भेजे जाते समय तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। फिर जिस लैब में जा रही वहां कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि इसमें राज्य की क्रेडिबिलिटी, राज्य की साख खतरे में है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अतिरिक्त सावधानी लेकर के इस विसरा की जांच करानी चाहिए। और जब विसरा लिया गया जिस बोतल में, तो ज्यादा बेहतर रहा होता। हालांकि कानूनन ये अनिवार्य जरूरी नहीं है कि मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग थे, उनमें से कुछ लोगों के दस्तखत कराते। उसमें जहां सरमोहर कर रहे हैं, उस पर इनके बेटे या भाई या जो भी परिवार का सदस्य है, समझ गया। उसका आप ये कह रहे हैं कि जब वो जो पंचनामा भरा जाता है, उसमें जो है घर के कुछ लोग होते हैं पंचनामे में, कि भाई उनके आंखों के सामने पोस्टमार्टम लाश से वो विसरा निकाला गया और उसको सील किया गया, और सील करके उसे किसी सुरक्षित लैब में रवाना किया गया। ये कार्रवाई बड़ी सावधानी से होनी चाहिए, क्योंकि अब इस तरह का इल्जाम लग सकता है कि साहब ये विसरा बदल दिया गया, ऐसा भी इल्जाम लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। राज्य को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। केवल मैं एक चीज और यहाँ निवेदन करूंगा, ये विसरा का जो प्रक्रिया है बहुत पुरानी है। अब जो टॉक्सिकोलॉजी है ना, जो विश्व विज्ञान है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी इसे दफन किया जाएगा मुख्तार को, तो आज से 20 साल बाद भी अगर हड्डियों का कुछ अवशेष तो बचेगा ही, नाखून का कोई अवशेष होगा, बाल के होंगे, उन्से भी साबित हो जाएगा कि इसे जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया। तो ये तो नई बात की, ये वीएन राय साहब ने नई बात की है। डीजी साहब ने, उन्होंने कहा है कि अगर मुख्तार को दफन किया गया, तो अगर बॉडी में से जो हड्डी है या और कोई पार्ट है, उससे भी टेस्टिंग से पता लग सकता है कि जहर दिया गया था नहीं दिया था। और आपने जो नेपोलियन का एग्जाम्पल दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट 150 साल बाद केमिकल एग्जामिनेशन से, फोरेंसिक एग्जामिनेशन से पता लिया कि नेपोलियन को जहर दिया गया।
बड़ी बहुत बहुत आपने एक ऐसी दलील दी है, मैं चाहता हूं कि पुलिस भी इसको देखे और इस पर अमल करे। अब्बास साहब, आखिरी सवाल, समय समाप्त हो रहा है, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये आवाज क्यों आ रही है कि साहब कोई चंद्रचूड़ जैसा जज हो, वो चंद्रचूड़ जैसा जज अब जांच करे। अरे भाई, आपको क्या एतबार नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार पे? आप विपक्ष के हैं तो इसका मतलब आप योगी को एकदम खारिज कर देंगे? भाई चुनी हुई सरकार है अब्बास साहब, चंद्रचूड़ आए, चंद्रचूड़ जैसा कोई जज आए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है इस देश में बहुत ही विचित्र परिस्थितियां हैं, क्योंकि लगभग सभी एजेंसियों ने, सरकारों ने जो अपनी विश्वसनीयता थी वो खोई है, और मुझे लगता है अभी भी न्यायालय की विश्वसनीयता नागरिकों में बची है। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इंडिपेंडेंट जांच हो, जहां पे चाहे इनका विसरल फ्लूइड हो, उसको एक टॉक्सिकोलॉजिकल जांच की जाए उसकी ईमानदारी से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, सब चीजें स्पष्ट हो सके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मौजूदा उत्तर प्रदेश में, उसके पास अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो उसको इस सवालों का जवाब देना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। जी जी। अंतिम प्रतिक्रिया राय साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, एक लाइन की अंतिम प्रतिक्रिया। क्या हम ये निष्कर्ष निकालें कि मुख्तार अंसारी का अगर विसरा बदल भी दिया जाए तो मुख्तार अंसारी को क्योंकि दफन किया गया कब्र में, तो क्या बॉडी से 6 महीने बाद, साल भर बाद भी पता लग सकता है 100% कि जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था? जी आप लग सकता है, कई साल बाद भी, 6 महीने और साल भर तो छोड़ दीजिए, 20 साल बाद भी पता लगा। अब तो ये जो विश्व विज्ञान है, टॉक्सिकोलॉजी जिसे कहते हैं, बहुत डेवलप हो गया, तो वो पता लग सकता है, बशर्ते कि राज्य चाहे, राज्य की इच्छा होनी चाहिए। जी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आंखें खोल दी आपने कहा कि ये जो डिबेट है कि जहर दिया गया नहीं दिया गया, अगर मुख्तार अंसारी को दफन किया जाता है उसके कई साल बाद भी टॉक्सिलॉजी से, आज की जो एडवांस साइंस है, फोरेंसिक साइंस, इससे पता लग सकता है कि जहर दिया गया था, साजिश हुई थी, षड्यंत्र हुआ था, नहीं हुआ था, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन आप बाद में आपने कैविएट लगा दिया कि अगर सरकार चाहे, तो देखना है सरकार चाहती है कि नहीं चाहती, क्योंकि सरकार की भी साख का सवाल है। ये जो मौत हुई है, ये सड़क पर नहीं हुई है, ये मौत जुडिशियल कस्टडी में हुई है, सरकार की हिरासत में हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राय साहब आप आए, आपने वक्त निकाला, अब्बास साहब आप भी खुलकर बोले, आपने वक्त निकाला। दोनों मेहमानों का मैं अपने दोस्तों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।